तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म करा था। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो रहा था कि अगर लेट्स से एक फंक्शन y है और x है जो कि डिपेंडेंट ऑन सम अदर वेरिएबल है, t में है, w में है, व्हाटएवर। सो उस केस में हम क्या कर रहे थे, दोनों का डिफरेंशिएशन y और x का कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी कर रहे थे, dt dt कट जाता था तो dy बाई डी एक्स आ जाता था। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है उसमें है डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है लेट्स से u इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं y को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू u, differentiating one function with respect to another function. So I am trying to differentiate y with respect to u. So what essentially I am trying to get out of it is I am trying to get dy by du. ठीक है, तो मैंने जैसा तुम्हें लास्ट टाइम बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब तुम क्या करो, dy बाई डी एक्स निकाल दो cos x का, du बाई डी एक्स निकाल दो sin x का। ठीक है, दोनों की वैल्यू आएगी, फिर dy बाई डी यू कर दो, मतलब dy बाई डी एक्स बाई डी यू बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड कर दो, dx dx कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी यू आ जाएगा। हेंस यू विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं टू गेन मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी नई चीज नहीं है, जो अभी तक कर रहे हैं वही है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है log sin x, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेंगे क्योंकि अब तुम लोग को इजी स्टफ तो आ ही गया होगा, और दूसरा फंक्शन है cos x। ठीक, एक हमने बोला कि मेरे पास y जो है वो है log sin x और u जो है वो है रूट cos x, और मुझे क्या निकालना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू u। तो क्वेश्चन में लिख के आएगा डिफरेंशिएट log sin x with respect to root cos x, तो तुम y ले लोगे log sin x, u ले लोगे root cos x। अब तुम क्या करो, dy by dx निकालो, सिंपल चेन रूल लगेगा, log है तो 1 by sin x हो जाएगा, फिर sin x है तो cos x हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ गया cot x। फिर du by dx निकालोगे, du by dx में क्या है, रूट है तो 1 by 2 रूट cos x, और cos x है तो माइनस sin x हो जाएगा, है ना। अब हमने क्या करना है, dy बाई डी यू निकालना है, तो हम दोनों को डिवाइड कर दे, dy बाई डी एक्स बाई डी यू बाई डी एक्स, तो क्या हो गया अपना cot x अपॉन माइनस साइन एक्स और अपॉन 2 रूट cos x। अब ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 cot x रूट cos x, और ये जो नीचे sin x है अपॉन sin x लिख दो, और यहाँ पे माइनस एक साइन और लगा लो क्योंकि माइनस का भी था साइन एक, तो ये मेरा dy बाय दिस बिकम्स माय dy बाय du, क्योंकि dx dx तो कट जाता है तो dy बाय du बच गया। तो ऐसे हम लोग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन कर लेते हैं डिफरेंशिएट, कुछ भी नई चीज नहीं है। लाइक आई एम सेइंग अगेन, ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज अपना डिफरेंशिएशन की शुरू की एक्सरसाइज ढंग से आनी चाहिए। अगर शुरू में चेन रूल अप्लाई नहीं करना आता तो मुश्किल हो जाएगी, और ऐसे ही आगे थोड़ी और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चन होंगे तो उनको भी सॉल्व करना होगा, कभी लॉग वाला भी आ जाएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा। सो वी शुड have clarity on those aspects, only then we'll be able to solve this particular exercise। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब इसके जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला नोट कर लो। इस क्वेश्चन में जो अब अपन करेंगे उसमें बोला है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक, तो आप क्या करो, y ले लो ये और u ले लो ये। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो LHS में जो है या y जो है उसमें अपने को ट्रिग्नोमेट्री वाली सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। आगे हम क्या करते थे, हम x को tan ले लेते थे, राइट, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाता था। तो यहाँ पे वही करते हैं, x को ले लेते हैं tan
तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब इसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो तुम्हारे को मिल जाएगा tan इनवर्स कॉस का होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे tan होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल आ जाए हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स, मुझे पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये सब अपन उस वाली फॉर्म में कर चुके हैं इसलिए मैं फटाफट सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कर देंगे, कट जाएगा। अगर इसमें कोई इश्यू है तो वो वाला एक बार सेशन वापस से रिवाइज कर लेना जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात करी है। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, तो आंसर आ गया थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 था क्या, तो रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स x, क्योंकि हमने x को tan थीटा लिया था। अब मेरा y अभी सिर्फ y निकला है, अभी और कुछ भी नहीं हुआ है, y निकला है हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, y निकला है हाफ tan इनवर्स x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, ये साइड में रब कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास y था हाफ tan इनवर्स x, तो मैं y को लिखता हूँ हाफ tan इनवर्स x, है ना। अब इसका मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x का, यही होता है ना। और फिर अगर मैं यहाँ पे u वाले को करता हूँ, du बाई डी एक्स करता हूँ, तो du बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, आंसर बच जाएगा। हो गया, सिंपल है एकदम। फटाफट नोट करो, उसके बाद अपन थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं इस पे। यहाँ पे u है tan इनवर्स x, तो du बाई डी एक्स निकालेंगे, और फिर dy बाई डी एक्स बाई du बाई डी एक्स कट के dy बाई du की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हाफ। अच्छा, एक चीज है, अपना लॉग वाले जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें जिस तरीके से कराए हैं, दैट इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल वे टू डू दोस क्वेश्चंस। आर डी शर्मा में कुछ ई वाला मेथड दिया हुआ है, मुझे पर्सनली वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो उस मेथड से कर सकते हो, बाय चांस अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वही मेथड करना जो मैंने सिखाया है, क्योंकि वो एकदम सीधा सीधा आंसर देता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग वाली फॉर्म का ही करेंगे, और देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। डिफरेंशिएट x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। तो अब मैं y ले लूंगा x की पावर x, और u ले लूंगा x log x। दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है। x log x तो सीधा डिफरेंशिएट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और x की पावर x में तुम्हें पता है कि पहले अपने को log लेना पड़ता है, log y इज इक्वल टू अपन x की पावर log ऑफ x की पावर x लिखेंगे, फिर पावर बाहर आ जाएगी क्योंकि log a की पावर b होता है b log a, तुम्हें पता है ये सब। तो हमने x log x कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x पहले बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, प्लस लॉग एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा x की पावर x, और बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, अब ऐसे ही जब तुम du बाई डी एक्स करोगे तो सेम चीज, x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाय एक्स, प्लस लॉग एक्स बाहर डी बाई डी एक्स होता है ऑफ एक्स 1, तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब जब तुम dy बाई डी एक्स बाई डी यू बाई डी एक्स इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो तुम्हें dy बाई डी यू मिलेगा, और उसकी वैल्यू होगी, न्यूमरेटर में आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस लॉग एक्स,
ये पूरा टर्म कैंसिल, बचा x की पावर x। तो dy बाय du की वैल्यू आ गई x की पावर x। इजी था, लॉग लिया, क्योंकि वो एक बार कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करते हैं। लॉग में कब लिया जाता है लॉग? जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो। करेक्ट, यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन से मेरा मतलब है फंक्शन भी x में हो और पावर में भी x हो, तब अपन लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर x है, दो फंक्शन है x में, इसलिए अपन लॉग ले रहे हैं। फिर लॉग लेने के बाद हम उसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं और dy बाई dx निकाल रहे हैं, फिर du बाई dx निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और dy दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy बाई du आ जाएगा। साथ साथ में मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स। अब x स्क्वायर को तुम cos थीटा ले लो, ठीक है, x स्क्वायर को अपन cos थीटा ले लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, साइन थीटा नहीं ले सकते। अब ये हो गया प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा। इसमें कोई लिमिट विमिट का झंझट है नहीं, तो अपन सीधा सीधा कर रहे हैं। माइनस वो आएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको रूट 2 साइन थीटा लिख रहा हूँ। जगह कम है इसलिए स्टेप्स थोड़े से स्किप कर रहा हूँ, बट समझा रहा हूँ। रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अगेन रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो रूट 2 कॉस, यहाँ पे क्योंकि वो थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो रूट 2 रूट में पूरा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, वो तुम्हें पता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे रूट 2 साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, अब रूट टू ऊपर से कट जाएगा, मेरे पास बचेगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब देखो अपने को क्या करना है, tan बनाना है। अभी इसको तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता हूँ, आई हैव टू फॉर्म अ tan थीटा समहाउ हियर, राइट। तो उसको करने के लिए अपन क्या करते थे, हमने देखा था कि ऊपर नीचे cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब 1 को tan पाई बाय 4 लिख लो, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 और अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो y मेरा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो अपना आंसर आ गया y पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होगी, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। अब रिप्लेस कर दो इसको, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, थीटा की जगह cos इनवर्स x स्क्वायर लगा देंगे, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। तो अब अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो वो हो जाता है माइनस हाफ इंटू माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर du बाई dx निकालूं, मतलब जो दूसरा वाला मेरा फंक्शन है, इधर कर देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ, u को डिफरेंशिएट करूं du बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस हाफ और माइनस हाफ इंटू माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी है माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा माइनस हाफ। ये हमारा आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएटिंग tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर। काफी सिंपल है, बस स्टेप्स हैं वो फॉलो करने, आंसर अपने आप आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अभी क्या था, हम अभी हमने जो भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले देखे उसमें क्या था, एक फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, दूसरा फंक्शन एज इट इज था। अब क्या होगा, दोनों में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और रेंज का भी रोल आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गुड, वेरी गुड, कॉम्पिटिटिव सब मार्क कर लो। दिस इज समथिंग विच इज
वेरी गुड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बाकी सब तो इसमें इजी था। अब हमें दे रखा है कि जो मेरा x है उसकी वैल्यू है -1/√3 से 1/√3, ठीक है, और मुझे डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। हमें दे रखा था, रेंज दे रखी है x की -1/√3 से 1/√3, और डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज जो क्वेश्चन को देख के समझ में आ रही है वो ये है कि भाई x को तो tan थीटा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जो मेरा अगर tan इनवर्स देखो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि भाई x को तो हमें tan थीटा ही लेना है, ठीक। अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चलो ये वाला फंक्शन y है विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू भी डाल दो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा, तो आंसर आ जाएगा 3 थीटा, ठीक है। ऐसे ही जब तुम उस तरफ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे u ले लिया, u को हमने डिफरेंशिएट करा और बोला ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, वो हो जाएगा 2 थीटा। 3 थीटा और 2 थीटा तो आ गया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस रेंज की बात हो रही है, क्योंकि उस रेंज में हमें देखनी पड़ेंगे कि साइंस क्या है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे को मेरा x जो है वो है -1/√3 से 1/√3 में, करेक्ट। अगर मैं tan थीटा ले लूं, वहां पे x की जगह tan थीटा डाल दूं, तो मैं बोल रहा हूँ -1/√3 से tan थीटा 1/√3 के बीच में है, ठीक है। अब इस रेंज में tan का क्या होता है, इस रेंज में अगर हम देखें तो मेरी tan की जो वैल्यू है, tan -1/√3 कब होता है, एट -π/6, हाँ एट -π/6, करेक्ट। और ठीक, अब यहां तक हम पहुंचे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा ये है ये -π/6 पे होता है और ये π/6 पे होता है। अब यहाँ पे अगर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा हमने बोला -1/√3 से √1/√3 के बीच में है, तो इसका मतलब अगर दोनों साइड में tan ले लूं, tan ऑफ -1/√3 कब होता है, एट -π/6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -π/6 लेस देन थीटा इज लेस देन π/6, ठीक है। अब ये मेरा आ गया थीटा की वैल्यू फ्रॉम -π/6 टू π/6 के बीच में लाई कर रहा है। अब 3 थीटा देख लेते हैं कहां से कहां तक लाई करेगा। 3 थीटा लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, विच इज द प्रिंसिपल ब्रांच, तो चलेगा। इसलिए अब मैं यहाँ पे 3 थीटा ही रहने दूंगा और फिर इसको चेंज कर दूंगा और बोल दूंगा ये हो जाएगा tan थीटा की जगह 3 tan इनवर्स x। और अगर मैं 2 थीटा की बात करूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरी चीज को, तो ये हो जाएगा -π/3 से π/3 तक, जो कि अगेन उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है तो मतलब वो एग्जिस्ट करेगा ना। हमने वही तो देखा था कि थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर हमें चेंज करना पड़ता था। तो यहाँ दोनों ही केस में प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रही है, तो इसलिए यहाँ मैंने 3 थीटा ले लिया विच इज 3 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ 2 थीटा ले लिया विच इज 2 tan इनवर्स एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, dy/dx निकालता हूँ, ऊपर थोड़ा सा रब कर लेते हैं। dy/dx निकालूंगा, du/dx निकालूंगा, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा और देखूंगा आंसर क्या आता है। तो मैंने
y मेरा आ गया 3 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx मेरा हो जाएगा 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही du बाई dx हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो dy बाई du मेरा मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 3/2 मेरा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेंज के कारण साइन वाइन भी बदल देंगे। जैसे हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें दो रेंज के लिए करते हैं। पहले तो अपन देखते हैं x की वैल्यू दे रखी है -1 से 1 के बीच में, तो पहले इसको स्टडी करते हैं, फिर एक दूसरा वाला रेंज ले लेंगे, उसको स्टडी करते हैं। अभी पहले सबसे पहली चीज तो सिंपल सी है कि x को आप डाल दो tan थीटा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, वो आ जाएगा 2 थीटा। और ऐसे ही जब यहाँ पे तुम साइन इनवर्स के केस में tan थीटा डालोगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा which will become sin inverse of sin 2 थीटा which is 2 थीटा। अब देखो -1 से 1 के बीच में अगर x लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू क्या है tan थीटा। और अगर हम अपन देखें तो tan थीटा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। -π/4 से थीटा जो है मेरा वो π/4 के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर मैं 2 थीटा, मुझे तो 2 थीटा से मतलब है, राइट, यहाँ पे जो है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा जो 2 थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। तो इसलिए अब मुझे इसमें आगे सरदर्दी की जरूरत नहीं है। इसको लूंगा 2 tan इनवर्स x, उसको लूंगा 2 tan इनवर्स x, दोनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इस केस को पूरा सॉल्व कर लेते हैं और फिर दूसरा केस देखेंगे। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमने दोनों को ये वाला मेरा फंक्शन था y, y भी 2 थीटा आया और u भी 2 थीटा आया, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो dy बाई dx है और du बाई dx है, dy बाई dx मेरा आ गया 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, du बाई dx आ गया 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई du क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर मैं इसकी रेंज बदलता हूं और देखता हूं क्वेश्चन कैसे बदलेगा। ये एक बार नोट कर लो सब लोग। अब मानो इसकी रेंज इंस्टेड ऑफ -1 से 1, हम कहते हैं कि ये रेंज बदल देते हैं और इसकी जगह अपन ब्लू से कर लेते हैं इसको, इसकी जगह अपन रेंज दे देते हैं 1 से इंफिनिटी। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहनी है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो मैं पूरा रब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्लू से कर रहा हूँ जहां जहां पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा जो रेंज है वो x की है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब tan थीटा की है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब 1 कब होता है tan थीटा, π/4 से थीटा लाई कर रहा है टिल इंफिनिटी कब होता है, एट π/2। ठीक, और अगर मैं 2 थीटा की बात करूं तो वो π/2 थीटा जो है वो π/2 से पाई में लाई कर रहा है। ठीक है, π/2 से पाई में लाई कर रहा है। अब बताओ π/2 से पाई में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, tan थीटा हाँ नेगेटिव सर। होता है। यस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख हम्म। सकता हूँ, अब यहाँ पे ये -2 थीटा आ जाएगा। ठीक, tan में माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा,
क्योंकि tan थीटा इस वाली रेंज में क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे मैं -2 थीटा कर दूंगा। अब साइन पे आओ, साइन क्या होता है π/2 से पाई में, पॉजिटिव, है ना। तो इस पे कोई चेंज नहीं होगा, ये 2 थीटा का 2 थीटा रह जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आएगा -2 इंटू 1/1 + x², यहाँ पे आएगा, या यहाँ कर लेते हैं चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे क्योंकि -2 थीटा था तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/1 + x² हो जाएगा माइनस के साथ। यहाँ पे 2 इंटू 1/1 + x² होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह रेंज का कभी कभी प्ले आ जाता है, कम क्वेश्चंस में आता है, जनरली नहीं आता। बट अगर कभी तुम्हें रेंज दे रखी हो तो एटलीस्ट तुम्हें ये वाला जो पार्ट मैंने करके दिखाया है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट हमने करके दिखाया है जिसमें हमने थीटा वीटा स्टडी करा है, ये पार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आधा एक नंबर कट जाता है और नंबर अपने को कटाने नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दिस स्टेप। इस केस में हमने फिर से जब रेंज स्टडी करी तो हमने कहा भाई एक्स जो है वो मेरा 1 से इंफिनिटी के बीच में था, है ना, क्योंकि उसने दे रखा है कि तुम भाई इसके बीच में वैल्यू को स्टडी करो। तो हमने x की जगह tan थीटा डाल दिया, tan थीटा 1 से इंफिनिटी में है, 1 कब होता है tan एट tan π/4, और इंफिनिटी कब होता है tan π/2। तो हमने बोला थीटा जो है वो π/4 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, π/2 से पाई तक। अब इस वाले ब्रैकेट में π/2 से पाई में tan नेगेटिव होता है, तो जब tan इनवर्स को हम सॉल्व करके वैल्यू लिखेंगे तो -2 थीटा लिखेंगे, मतलब यहाँ पे सॉल्व करके माइनस लगाएंगे तो -2 थीटा आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जब साइन वाले को करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये मेरा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, मेरे पास ये आ गया -2 थीटा एट वाई, और u की वैल्यू आ गई 2 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो जैसे नॉर्मली कर रहे थे, थीटा को tan इनवर्स रखो तो y तुम्हारा dy/dx हो जाएगा -2/1 + x², du/dx हो जाएगा 2/1 + x²। तो dy/dx du क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, सब कट जाएगा, माइनस रह जाएगा तो -1 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, काफी अच्छा है। इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 + ax/1 + 1 - ax विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ 1 + a²x²। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ax को tan थीटा डाल देंगे, ax को tan थीटा डाल दिया तो यहाँ ax है, यहाँ tan थीटा आ गया, यहाँ ax है, यहाँ tan थीटा आ गया। अब आया tan इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, 1 को tan π/4 रख देंगे तो tan π/4 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इंटू tan π/4, वो आ जाएगा π/4 + थीटा। तो हमें मिल गया tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे ये tan a + b का फॉर्मूला है तो यहाँ आ गया tan ऑफ π/4 + थीटा। उसको हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स tan हट गया, बच गया y की वैल्यू π/4 + थीटा, y हो गया π/4 + tan इनवर्स ax। फिर इसको हमने dy/dx निकाल लिया, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a/1 अपना tan इनवर्स को करा तो 1/1 + a²x² हो गया, और ax था तो एक चेन रूल भी लग जाएगा तो एक a बच जाएगा क्योंकि x का dy/dx तो 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद अपन u पे आते हैं, u को हमने सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, u को हमने बोला du/dx निकाल दिया 1/√x, रूट x का क्या होता है 1/2√x, तो लिख दिया 1/2√1² + a²x², 1 + a²x²। और ऊपर देखो क्या होता है, ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है चीज स्टडी करना, कि यहाँ पे हमने क्या करा 1/2√x लिख दिया। अब a²x² को जब डिफरेंशिएट करोगे तो a² बाहर आ जाएगा और x² को करोगे तो 2x आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने a² इंटू 2x लिख दिया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, बच गया a²x अपॉन √1 + a²x²। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब du/ अपने को वो निकालना है, dy/dx अपॉन du/dx, तो इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, चलो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ऊपर अपने पास आ गया a²,
यहाँ पे एक स्क्वायर भी है, हाँ, ये ए स्क्वायर 2x है, ए स्क्वायर लिख दिया। अब देखो क्या होता है, ये 2 काट दिया था, एक ए, ये स्क्वायर कट गया, ये रूट और ये रूट बन गया, है ना। x बाय रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स। अब देखो अब ये ax ऊपर चले जाएंगे, तो मेरे पास फाइनली आंसर बचेगा या यहाँ देख लो डीवाई बाई डी एक्स ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स और इनटू ये वाला ऊपर चला गया रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन ए एक्स, 1 अपॉन ए एक्स इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। सब कट कुट के ये फाइनल आंसर आ रहा है। अब अपन एसेस करते हैं कि भाई हमने इतनी पढ़ाई करी, पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब जो हमने पढ़ा और जो बोर्ड्स में आ रहा है क्या उसमें कोई रिलेशन है, क्या हम वो कर सकते हैं, कि क्या वो बहुत डिफिकल्ट है, वो सबको एसेस करने के लिए ये इस साल का बोर्ड का पेपर है। इसको देखते हैं अब कि आंसर हमें आते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन 1 मार्कर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब देखो, अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो, एक तरीका तो सीधा ही है, y को डिफरेंशिएट कर दो, tan इनवर्स x आ जाएगा, cot इनवर्स x आ जाएगा, वो कट जाएगा। या दूसरा तरीका है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता क्या है, पाई बाय 2, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये एक प्रॉपर्टी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल बिकम पाई बाय 2, y हो गया पाई बाय 2, तो dy बाय dx कांस्टेंट का क्या होता है, 0, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0। या दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें करना है cos xy इज इक्वल टू k, तुम इसको अपना चेन रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल सॉल्व करो, k की वैल्यू आ जाएगी, और हमें इसमें बताना है क्या है, k तो कांस्टेंट है, तो dy बाय dx बताना है। एक बार सॉल्व करके देखो ये वाला क्वेश्चन खुद से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। cos xy की वैल्यू हमें दी हुई है k और हमें dy बाय dx निकालना है। डिफरेंशिएट करो, cos क्या होता है, माइनस ऑफ साइन xy, ठीक है। फिर xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x बाहर dy बाय dx प्लस y बाहर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको अंदर ले जाओ, माइनस x साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब साइन को उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस, ये साइन अपना उधर गया तो बन जाएगा साइन एक्स वाई इंटू वाई, और अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, तो ये पूरा कट गया, आंसर शायद हमारा बच जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। अब देखो जो अभी अपन पढ़ रहे थे वही आ गया, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें तो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो सेकंड फंक्शन तो एक्स ही है, मतलब तुम्हें सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, चेन रूल लगाना है, मतलब यहाँ पे चेन रूल लगाओ, आंसर निकालो, बताओ क्या आ रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, y दिया हुआ है साइन स्क्वायर रूट एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहले साइन स्क्वायर रूट एक्स को मैं इस तरह देखूंगा, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर और उसका डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 2x, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स रूट एक्स को करना है, साइन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, इनवर्स नहीं है सॉरी, साइन रूट एक्स का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये कट गया, बचा क्या आंसर, साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये 23rd क्वेश्चन करते हैं, ये भी अपना बोर्ड के क्वेश्चन में था। ये अपना क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, x की वैल्यू थीटा के टर्म्स में, y की वैल्यू थीटा के टर्म्स में, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। दोनों निकाल लो, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 निकालना है, तो फिर उसकी वैल्यू भी रख देंगे। सॉल्व करो, देखो क्या आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू दी हुई है a sec थीटा, a sec
थीटा, तो मैं dx बाय डी थीटा निकाल रहा हूँ, विच इज a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो बाहर आ गया, sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, और वैसे ही हमें y की वैल्यू दी हुई है बी टेन थीटा, बी कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, अगर एडिशन में होता तो जीरो हो जाता, मल्टीप्लिकेशन है तो बाहर रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ, तो आ जाएगा b बाई ए, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा सेक थीटा tan थीटा, सेक कैंसिल, ये हो जाएगा b बाई ए, सेक होता है 1 बाय कॉस, tan होता है 1 बाय वो, तो ये आ गया 1 बाय साइन थीटा dy बाई डी एक्स। और कहाँ निकालना है dy बाई डी एक्स? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब b बाय ए इंटू 1 साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, तो आंसर आ जाएगा b बाय ए, नीचे होगा 1 बाय रूट 3 बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, b बाय ए 2 बाय रूट 3 will become my answer for this question। देखो ये अपना डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने बोर्ड के पेपर से भी क्वेश्चंस कुछ लगा लिए, देखे काफी इजी थे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, इजी है, बट थोड़ा लंबा वाला है, वो अपन आगे देख लेंगे, बोर्ड के पेपर में आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ था। और अब देखो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे स्विच हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव्स प्लीज ढंग से कर लो, यहाँ तक सारा खत्म कर लो, क्योंकि इन्हीं अगर ये नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो क्या ही आएगा। और एओडी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 12, उसमें एक्चुअली कई वेरिएंट्स हैं, कई वेरिएंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो सब हमें समझना पड़ता है, और उसके लिए एप्लीकेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एनी विच वेज उसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट करके रेडी रखो, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे।